प्रसंग चल रहा है। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, गंधर्वगण गान कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवता लोकपाल सब बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र की सभा लगी। गुरु बृहस्पति देव जी पधारे। गुरुदेव के आने पर समस्त लोकपाल सहित देवता खड़े हो गए, पर देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ वैसे ही बैठे रहे, ना कोई हाथ जोड़ना, ना कोई नमस्कार मुद्रा, बस घमंड ये हो जाता है। अगर भगवत विमुख वृत्ति हो जाए तो घमंड बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और घमंड हो जाए तो बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र को त्रिभुवनपति होने का बड़ा घमंड है, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं किया, वापस लौट गए। जब वो वापस लौट गए तब बुद्धि होश में आई और अपनी बड़ी निंदा की सभा में कि मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। हाय, ये त्रिभुवनपति पद कितना मदांध करने वाला है कि परम ज्ञानी परम कृपालु भगवान बृहस्पति जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका हमने अपमान कर। अब क्या दौड़े, बृहस्पति जी त्रिका लग गया, उन्होंने देखा कि वो आ रहा है तो अंतर्ध्यान हो गए, और ऐसी जगह एकांत में हो गए कि इंद्र ध्यान करने पर भी नहीं ढूंढ पाए। अब घबरा गए। उनको घबराहट इस बात की हुई कि गुरुदेव नाराज हो गए, ये बात दैत्यों को पता चलेगी तो आक्रमण कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। दैत्यजन भगवान शुक्राचार्य जी को गुरु मानते, बड़े पवित्र भाव से आराधना करके उनको अनुकूल कर लिया था। ये भी पता चला कि इनके गुरु से बिगड़ गई, बस फिर आक्रमण करके खूब मार काट मचाई, देवताओं को भगा दिया, देवलोक से देवताओं को भगा दिया। देवराज इंद्र कुछ मुख्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनय की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा गुरु अपराध बन गया, अब तुम किसी को गुरु बनाओ और वो तुम्हारी रक्षा का भार ले, समर्थ हो तो तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा गुरु बनने योग्य कौन है त्रिभुवन में? तो कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी। विश्वरूप जी बड़े ही जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ और तपस्या के धनी हैं। वो यदि आपके गुरु बनने का पद स्वीकार कर ले तो वो विजय दिला सकते हैं, पर उनमें एक बात है कि उनकी माता दैत्य वंश की है, तो ये भांजे हुए दैत्यों के, तो ये तुम्हारे गुरु तो बनेंगे पर इनका प्रेम दैत्यों के प्रति है, अगर उसको क्षमा कर सको तो ये तुम्हें विजय दिला देंगे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी के पास देवराज इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल गए, विनय की और कहा हम आज्ञा भी करते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ देवता हैं, आप हमारे गुरु पद पर विराजमान हो। हमारी प्रार्थना भी है, हमारी आज्ञा भी है। विश्वरूप जी ने कहा यद्यपि ये निंदनीय है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पर जब आप हमारे यहाँ अतिथि रूप से आए और आप ऐसी आज्ञा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो मैं आपके गुरु पद को स्वीकार करता हूं। और दिव्य वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया। समस्त देवताओं के जो अंग भंग हो गए थे सब पुष्ट हो गए, और वैष्णवी विद्या के बल से पुनः देवराज इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया और कहा मैं एक कवच का गायन करता हूं, जैसा कहूं वैसे आचमन अंगन्यास करन्यास करके फिर तुम्हें कोई भी भेद नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, और उस कवच का नाम नारायण कवच है। त्रिलोकी का राज्य जब देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ तो विश्वरूप जी ने कहा शांत होकर एक सात देवता लोग कवच सुनो, उसे कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता, उसका नाम है नारायण कवच।
चाहे जितना आक्रमणकारी कोई शत्रु हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप जी ने किया। देवराज इंद्र किसी को कभी भी कहीं कोई भय का अवसर हो तो उसके कभी कोई भी आक्रमण, किसी भी तरह की हानि नहीं कर सकते। मंत्र का आक्रमण, अस्त्र का आक्रमण, कोई भी। स्नान करके, पवित्र होकर, पवित्र वस्त्र धारण करके, आचमन करके, हाथ में कुछ की पवित्री धारण करके, उत्तर मुंह की ओर, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए, और जब तक पूरा कवच का पाठ ना हो जाए तब तक बीच में टोके नहीं, बोले नहीं, कोई अन्य बात ना बोले, वही कवच का पाठ करे। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य परिपूर्ण भगवान नारायण, भगवान श्री हरि। बड़ी महिमा है इस नारायण कवच की। ध्यान करे, भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पाश धारण की हुई है। ओमकार स्वरूप प्रभु ऐसे सामने ध्यान करके फिर शुरू करे, ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम नस्तांग पदमा पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। सब ओर से मेरी भगवान नारायण रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान और स्थल पर विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से दिशाएं गूंज उठी, गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह हमारी जंगल में, किले में, रणभूमि में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में रक्षा करें। परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन, भयंकर अविचारों से, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ भगवान नर गर्व से, अहंकार से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय मेरी रक्षा करें। देव मूर्तियों को देखकर जो नमस्कार नहीं करता है उसको अपराध लगता है, उस अपराध से देव ऋषि नारद जी और 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद और कच्छप जी हमारी रक्षा करें। कल जहां विश्राम हुआ था वो था 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद जी हमारी रक्षा करें, और जो हमसे पाप कर्म बन गए हैं, हमें नरक ले जाने वाले हैं, उनसे कच्छप भगवान हमारी रक्षा करें। धनवंतरिर भगवान पात्व पथ्याद्वंद्वाद भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताद जनांताद बलो गणात् क्रोध वशाद हिंद्रः द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगव मात्र वेणु नारायण पर्णि उदात्त शक्तिर मध्यन्दिने विष्णुरनीन्द्र पाणि। भगवान धनवंतरी कुपथ से रक्षा करें। जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि द्वंद्वों से, भयदायक द्वंद्वों से भगवान ऋषभदेव जी रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोकापवाद से रक्षा करें। भगवान बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से रक्षा करें। भगवान अनंत शेष जी
क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी अज्ञान से हमारी रक्षा करें। बुद्ध देव भगवान पाखंडियों से और प्रमाद से हमारी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से हमारी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा करें। दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी अधरों पर विराजमान करके हमारी रक्षा करें। दोपहर के पहले भगवान नारायण तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा हमारी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल भगवान ब्रह्मा जी त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के पहले प्रहर में श्री वत्सलांक्षन भगवान हरिजू रक्षा करें। उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर भगवान और संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर हमारी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है जैसे रथ का पहिया। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से ही भक्त रक्षा के लिए जाते हैं और सदैव आप घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, ऐसे ही आप जो भगवान की शरण में हैं उनके विघ्नों को, कष्टों को, पापों को और दुष्ट जनों को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे भगवान की कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय गदा, मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को कुचल डालिए, कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे भगवान का पांचजन्य शंख, आप श्री कृष्ण चंद्रजू के फूंकने से जो शब्द करते हैं, शत्रुओं का दिल दहला देने वाले, यातधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सब से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप श्री भगवान की प्रेरणा से भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप बड़ी तेजोमयी हैं। जो पाप दृष्टि, पापात्मा, शत्रु, जो भक्तों को कष्ट देने वाले हैं, उनको सदा सदा के लिए उनकी आंखें बंद कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, पुच्छल तारे, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणी, ये जो हमें भय दे, जो हमारा मंगल विनाश करने वाले हैं, हे भगवान के नाम, हे भगवान के आयुध, भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से तत्काल समस्त अमंगल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर सामवेदी स्तोत्रों द्वारा जिन श्री भगवान की स्तुति की जाती है, वेद मूर्ति भगवान गरुण देव जी, विश्वक्सेन जी, भगवान के नामों का उच्चारण, नामों का कीर्तन करने से समस्त विपत्तियों का नाश कर देते हैं। हे हरि के नाम, आप महान महिमा में हो। हे हरि के वाहन, आप महिमा में हो। हे आयुध, हे भगवत पार्षद, आप हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की समस्त विपत्ति आपत्तियों से रक्षा कीजिए।
जितना भी ये कार्य कारण जगत है सब वास्तव में भगवान ही बने हुए हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाएं, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भयों से, भेदों से रहित है। फिर भी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और विविध प्रकार की शक्तियों को भगवान धारण करते हैं। ये बात निश्चित सत्य है और ये धारण करते हैं हम भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए विश्व रूप भगवान हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से लोक के लोक भयभीत कर देते हैं, जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर भीतर जो हमारे शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करें। विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र से कहा, ये मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इस कवच को अपने में स्थापित करो, तुम सुरक्षित हो गए हो। अब अनायास तुम दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। जो नारायण कवच तुम्हें हमने सुनाया, इसे जो सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता। वो नेत्रों से देख ले या पैर से छू ले तो तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। ये वैष्णवी विद्या है। प्रेत, पिशाच आदि नहीं कभी आएंगे, बाघ आदि, सर्प आदि ये जीव कभी नहीं काटेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़ा दिव्य है ये नारायण कवच। प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण करके उसका शरीर मरुभूमि में छूट गया था। तो जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, हड्डियां पड़ी थी, जो नारायण कवच बांध करके प्राण छूट गए थे, तो उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहा था। जे भी उन हड्डियों के ऊपर से निकला, ते ही विमान खोपड़ी के बल उल्टा होकर के गिर पड़ा। इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। फिर उसने वाल्खिल्य ऋषियों से प्रार्थना की कि इस भूमि में ऐसा क्या है कि मेरा विमान आगे नहीं जा पाया और उल्टा होकर गिर पड़ा। तब उन्होंने कहा कि नारायण कवच बांधे हुए यहां जिसका शरीर छूटा है, जिसकी हड्डियां पड़ी हैं, वो नारायण कवच से युक्त है, इसलिए तुम ऊपर विमान से नहीं जा पाए और नीचे गिर पड़े। तब उसने उन हड्डियों को ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर स्नान करो गया। ऐसा प्रभाव नारायण कवच का है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस नारायण कवच को जो समय पर सुनता, और कोई भी इस वैष्णवी विद्या पर प्रहार नहीं काम कर सकता। तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, भूत प्रेत, कोई भी, ये पक्की बात। विश्व रूप से ये वैष्णवी विद्या सब देवताओं को मिली और रणभूमि में असुरों को पराजित कर दिया। पर कपटी को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और स्वार्थी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी। वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवन पति पर पद पर बैठाल दिया, तब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे,
दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ है। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी, ये दैत्यों के भांजे हुए, और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो, और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवनपति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से तीनों खोपड़ी काट ली। गुरुदेव विश्वरूप जी की, बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली, देवराज इंद्र ने तीनों गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये तीन पक्षी बन के, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही एक कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जेव ही गर्दन काटी तो तीन पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं। सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय। तब सब ऋषियों ने मिलकर के देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए। एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया, और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है, और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए, अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक
मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में ऊषर भूमि और उनको वरदान दिया कि कहीं भी कितना भी बड़ा गड्ढा हो, बिना भरे अपने आप पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। और चतुर्थांश पृथ्वी को ब्रह्महत्या का स्वीकार करना, वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊषर के भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा ब्रह्महत्या का जो भाग मिला वृक्षों को, ये गोंद ब्रह्महत्या का स्वरूप है। इसे कोई भी शास्त्रीय पद्धति जानने वाला नहीं खाता। ये जो गोंद वृक्षों की है, इसका प्रयोग उसे बहुत बलिष्ठ है, इसको बलवर्धक पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर इसको जो शास्त्रीय पद्धति जानने वाला है वो गोंद का भक्षण नहीं करता। उनको वर्ण मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर तुम पुनः जम जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्महत्या का जो महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय किसी का स्पर्श करना, रसोई आदि का स्पर्श करना, भगवत विग्रहों की सेवा कर, यह सब निषेध किया गया है। जल ने जो चतुर्थांश स्वीकार किया, वो फेन, बुदबुदा, काई, और उनको वर मिला कि कितना भी खर्चा किया जाए तुम घटोगे नहीं, बढ़ते ही जाओगे, तुम्हारी बढ़ती। इस तरह जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 भागों में ऋषियों ने मिलकर के विभाजित किया: पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। ऊषर भूमि, फेन, बुदबुदा, काई, गोंद और मासिक धर्म। अब विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बहुत दुखी हुए। ये बड़े छलिया देवता है, जरूरत पड़ी तो आए, गुरु के पद में वर्ण किया, और जब काम हो गया तो गर्दन उड़ा दी। बहुत विचित्र है। तो उन्होंने एक यज्ञानुष्ठान किया कि हम अपने पुत्र का बदला लेंगे। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे, इंद्र सत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, हे इंद्र सत्रो, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वार पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से जो ही यज्ञ पूर्ण हुई तो एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा विकराल आकाश तक बड़ा हुआ मानो साक्षात काल ही हो। अब ये लोकों का मानो प्रलय कर देगा ऐसा। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी की जब देवताओं ने, देवराज इंद्र ने वध कर दिया तो त्वष्टा को बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने यज्ञ किया और ऐसा भयानक दैत्य प्रकट किया। परीक्षित पहाड़ के समान काला, बड़ा डील डोल और संध्याकालीन बादलों के समान कांति, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के, नेत्र ऐसे लगते जैसे दोपहर के प्रचंड 2 सूर्य, चमकता हुआ 3 नोकों वाला त्रिशूल, और जे ही पग बढ़ाया तो पृथ्वी डगमगाने लगी जैसे नौका पे कोई बलवान गजराज चढ़ रहा हो। त्रिशूल को अंतरिक्ष पर उठाकर जम्हाई ली तो मुंह ऐसा खुला मानो भारी कोई कंदरा हो। ऐसा लग रहा था आकाश को पी जाएगा, जीभ से नक्षत्रों को चाट जाएगा, विशाल विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा।
अब तो बड़े बड़े देवता थर्रा कर भागने लगे त्वष्टा की यज्ञ से प्रकट हुए इस विशाल दैत्य को देखकर। परीक्षित, ये त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को भयभीत कर दिया। इसी से अत्यंत क्रूर दर्शन में थे तो नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर, संपूर्ण लोग भयभीत। ये कोई और नहीं है, ये महाभागवत है, चित्रकेतु जी, जो संकर्षण भगवान की कृपा से इनको एक विमान मिला था। ये विमान पर बैठ करके भगवान शंकर के समीप विमान पर चढ़े। अब उस समय वो तो देवाधिदेव महादेव महायोगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु, तो भगवती अंबा वामांग में विराजमान थी, त्रिपुर सुंदरी और सनकादि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो ये गए सभा में, आप अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान की हो। भगवान शिव तो कुछ बोले ले। माता जी ने कहा, दुष्ट, जगत गुरु को समझाने आया है तो इनकी महिमा को समझता है। हम दो हैं, तेरी दृष्टि द्वैत से युक्त, हम दो थोड़ी, हम तो शिव ही हैं। शिव शिवा केवल कहने को है, तू क्या इनको जगत गुरु को उपदेश कर रहा है? असुर बुद्धि, जा दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में ये भगवान संकर्षण के महान भक्त श्री हरि के बड़े बड़े देवता थर्रा उठे। अब देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, आक्रमण करो, पहले ही मार दो, नहीं तो मार देगा, यज्ञ से प्रकट हुआ है। सब देवता अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के, परंतु वृत्तासुर जैसे कोई दांत खोदने की सीख ना हो, ऐसे सब दिव्यास्त्रों को पकड़ पकड़ के ऐसे दांत से काट काट के फेंक दिए। जितने उनके अस्त्र शास्त्र सब ऐसे चबा चबा के थूक दिए, जैसे कोई पान चबा के। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे। देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, भागे देवराज इंद्र से कहा, कुछ चले, जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब ऐसे चबा रहा लौंग इलायची की तरह। अब सब उदास हो गए और भागे सब स्वर्ग छोड़ के, पहुंचे वैकुंठनाथ भगवान नारायण को स्तवन किया। अब एक ही उपाय है, स्तवन किया, हे प्रभु, हे करुणा सागर, वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी ये पांच भूत आप ही प्रकट किए हो। प्रभु आप ही काल रूप हो, सब आपसे ही भयभीत रहते हैं। भगवान हम भयभीत हैं, वृत्तासुर से रक्षा करो हमारी। प्रभु अगर कोई आपका सहारा न लेकर इस भय से बचने के लिए किसी और का सहारा ले तो ऐसे जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार जाना चाहता हो। वैवस्वत मन पिछले कल्प के अंत में जब भयभीत हुए तो आपका सहारा लिया, तो प्रलय के जल के समय आप मत्स्य अवतार धारण करके उनकी रक्षा की। प्रभु ऐसे ही हम भयभीत हैं, हम आपकी शरण में हैं, वृत्तासुर से हमारी रक्षा करो। प्रभु आप अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। पहले कह रहे अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। प्रभु आप ही हम सबकी उत्पत्ति का कारण हो। ये बड़े स्वार्थी, ऐसा ही गजा के विश्वरूप जी से प्रार्थना की थी। स्वार्थी से कभी भरोसा न करे। जब सत्यभामा जी की इच्छा के लिए पारिजात लेने भगवान गए थे ना, तो युद्ध किया था देवताओं ने। जरूरत पड़ी तो घुटने टेक दिए, और जब समझा कि अब जरूरत नहीं है तो युद्ध शुरू कर दिया भगवान से। स्वार्थी से कभी विश्वास नहीं। इसीलिए एकमात्र हेतु की कृपाल भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी कृपा से हम विपत्ति से बच सकते हैं, हमें संकट से पार करो। उदार शिरोमणि, हम देवता लोग आपके ही जियाए जी रहे, आपके ही कल्याण करने से निर्भय हैं। बड़ी विनय की, प्रभु आप ही आप।
श्री सुखदेव जी कहते, महाराज देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान के शरतकालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र 16 पार्षद भगवान की सेवा में, बड़े ही सुंदर भगवान का सौंदर्य, वक्षास्थल श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, सब देवता साष्टांग धरती पर लौट गए। दृष्ट्वा तम वनौ सर्वौ ईक्षणाह्लाद विक्लवाहा दंडवत पतिता राजन छनैरुत्थाय तुष्टौ। भगवान को देख सब साष्टांग दंड के समान लेट गए, धीरे धीरे उठे हाथ जोड़ करके। फिर भगवान से, हे भगवान, आप ही यज्ञ में स्वर्ग आदि देवताओं को शक्ति देने वाले हो, आप ही यज्ञ के फल देने वाले हो, आप ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का नाश करने वाले हो, इसलिए प्रभु हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपके अनंत नाम हैं, आपके नामों की सीमा नहीं है। प्रभु सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम, मध्यम, निकृष्ट गतियां वो सब आप देते हो, आप ही गतियां देने वाले हो। प्रभु इस कार्य कारण जगत रूप के स्वामी आप ही हो। हे भगवान, आपकी अगणित महिमा है, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। हे भगवान, हम ठीक ठीक सृष्टि के कार्य को समझ नहीं पाते, कब क्या कैसा, और ये सब आप करने वाले हो। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप अंतरात्मा हो। नाथ, श्रुतियां आपका केवल नेति नेति कह के वर्णन करती है। हे मधुसूदन, आपकी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उन्हें नन्हे से सीकर एक बार थोड़ा सा कोई आनंद चख ले तो परमानंद में डूब जाता है। प्रभु जो थोड़ा सा नाम का स्वाद चख ले, थोड़ा सा आपकी महिमा प्रेम रस की चख ले, तो उसको लोक परलोक के सारे विषय विष के समान लगने लगते हैं, वो सब भुला देता है और आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जानते हैं देवता ये बात, लेकिन वो प्रेम में मगन नहीं हो सकते, इतना विषय विलासिता है। हे मधुसूदन, आपके प्यारे भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा में मगन रहते हैं, और जो आपकी चरण सेवा में मगन रहते हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी उनको छू नहीं सकता। कल्याण का कल्याण हो गया। प्रभु आपकी महिमा त्रिलोकी में कोई गा सके ऐसा। आप हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इस वृत्तासुर से हमारी आप रक्षा कीजिए। आप अचिंतेश्वर संपन्न जगत के परम गुरु हैं, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण। हम नहीं जानते कि कितना बल है वृत्तासुर का, पर इतना जानते हैं कि वो स्वर्ग को निगल सकता है। हमारे अस्त्र शस्त्र से सब चबा गया, अगर आप उपाय नहीं बताओगे तो स्वर्ग को निकल जाएगा, वो तीनों लोकों को ग्रस जाएगा। प्रभु आप मार डालो, प्रभु आपकी कीर्ति होगी, आप मार डालो, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अब जब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, जब देवताओं ने भगवान की स्तुति इस तरह की तो भगवान ने कहा, ठीक है, हम आप पर प्रसन्न हैं। देव शिरोमणियों, जब हमारा कोई आश्रय ले लेता है तो हर संकट से हम उसे बचाते हैं। अब कोई ऐसा संकट नहीं है जो दुर्लभ हो और हटाया न जा सके। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। मुक्ति चाहता है तो मुक्ति, भोग चाहता है तो भोग, जो चाहता है, संकट निवृत्ति चाहता है तो संकट निवृत्ति। पर जो मेरी आराधना करते हैं, वो जब मेरे से विषय मांगते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो मेरी आराधना करते हैं, मेरे भक्त हैं, और जब वो मेरे से विषय मांगते हैं तो जैसे रोगी से कोई कुपथ्य मांगे तो नहीं देता, ऐसे मैं उसे नहीं देता। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। रोगी से जैसे कुपथ्य मांगे मरीज तो नहीं देता, ऐसे जब मेरे भक्त मेरे से विषय मांगते तो मैं उसे नहीं देता।
मैं वृत्तासुर को तो नहीं मारूंगा, लेकिन मारने का उपाय बता दूंगा। क्यों? भगवान का वो भक्त है। वृत्तासुर जी भगवान के भक्त हैं, बड़े अनन्य भक्त हैं। देर मत करो, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ। उनका शरीर परम पवित्र हो चुका है। उपासना, व्रत, तपस्या, भजन से रोम रोम, नस नाड़ी, हड्डी सब पवित्र हो गई है। उनसे उनका शरीर मांग लो। दधीचि ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जो ही शरीर मांगोगे वो दे देंगे। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को शरीर से तनिक भी प्रियता नहीं होती। अश्वनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरा भी है। उनकी उपदेश की हुई अध्यात्म विद्या के प्रभाव से अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं। जाओ अथर्ववेदी दधीचि ऋषि से ये जो नारायण कवच तुमने सुना, ये दधीचि ऋषि ने त्वष्टा को सुनाया, त्वष्टा ने विश्वरूप को, विश्वरूप ने तुम्हें, उसी से तुम विजय को प्राप्त हुए और उन्हीं विश्वरूप को मारा। इसीलिए त्वष्टा ने बदले के लिए इनको प्रकट किया है। जाओ तुम मांगो जाकर शरीर दधीचि ऋषि से, और अश्वनी कुमार को साथ ले जाना, वो अवश्य दे देंगे। फिर उनके शरीर से उनकी हड्डियां निकालना और उन हड्डियों को विश्वकर्मा के द्वारा एक आयुध अस्त्र तैयार करना। उस अस्त्र में इतनी सामर्थ्य होगी कि वृत्तासुर का सर काट लेंगे, अन्यथा कोई अभी तक अस्त्र ही नहीं है। दिव्यास्त्रों को तो लौंग इलायची की तरह वृत्तासुर जी चबा रहे थे। वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त होंगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो और संभावी जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे संकटों की निवृत्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र और देवताओं को ऐसा आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अब देवता लोग अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर के साष्टांग दंडवत की और दधीचि ऋषि से कहा कि भगवान ने आदेश किया है कि आप अपना शरीर हमें दे दो। देवताओं की ये बात सुनकर दधीचि जी बहुत हंसे आनंद में, और देवताओं से कहा, देवताओं, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि सबको अपना शरीर कितना प्रिय है और मरते समय कितना भयानक कष्ट होता है? जब तक चेत रहता है तब तक असह्य पीड़ा होती प्राणों के त्यागने में, और जब मूर्छित हो जाता है तो बात अलग है। जीव को जगत में जीवित रहने की बड़ी इच्छा होती है। ये शरीर बड़ा अनमोल प्रिय वस्तु है और तुम मांग रहे हो कि शरीर दे दो। कौन होगा जो शरीर देने का साहस करेगा? ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान आके मांगे तो भी देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। बड़ा शरीर प्रिय है, कहने की बात अलग है। धर्म के लिए अब कह तो रहे हैं, प्राणों का मोह त्याग करके काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजय हो। कैसे कहा जाए? शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मान लो ना। ये बात परीक्षा के लिए कही थी। ये अब देवता क्या बोलेंगे? नहीं, दधीचि ऋषि ब्रह्म ऋषि है, इनको बिल्कुल शरीर से कोई लगाव नहीं। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो बड़े उदार हैं। आप घबरा गए कि एक ही उपाय है इनकी हड्डियों से बने, और वो कह रहे हैं हमें शरीर बड़ा प्रिय है, शरीर कैसे छोड़ा जाए? छोड़ने में तो बहुत कष्ट है। आप जैसे दयावान महापुरुष ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भगवान ने आपकी प्रशंसा की है और आपका लोक में बड़ा यश होगा, बड़ी प्रशंसा होगी। और देखो, जो बड़े महापुरुष होते हैं
वो दूसरों के हित के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते। बड़े बड़े बुद्धिमान देवता है अपना काम बनाने में। भगवान इसमें संदेह नहीं कि हम लोग स्वार्थी हैं, कह रहे हैं, ये तो पक्की बात कह रहे हैं। भगवान इसमें संदेह ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेतिना यदीश्वरा। भगवान यद्यपि हम लोग स्वार्थी हैं, आपका शरीर मांगने आए, पर आप विचार करो, अगर हमारे ऊपर संकट न आया होता तो हम आपका शरीर न मांगते। अब प्रभु हमारी जितनी समझ है, हम बार बार आपसे घबरा रहे हैं कि ना न कह दे। प्रभु हमारी समझ नहीं काम कर रही। देने वाले को कितना विपत्ति और कष्ट सहना पड़ता है हमारी समझ में। हमें तो बस एक ही दिखाई दे रहा, हाँ बोलो, हम आपकी हड्डी निकालें और अस्त्र बनावें। पर प्रभु मांगने वाले की भी विपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, हम तो ये विनोद में केवल बात कर रहे थे, तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहते थे कि तुम स्वार्थी हो, सुनना चाहते थे, इसीलिए हमने ये विनोद में बात कही। लो, जिस शरीर को सबसे प्रिय समझा जाता, मैं अभी छोड़ देता हूं। ये महापुरुषों का देव शिरोमणियों, इस शरीर से दूसरों के लिए जो काम आ जाए शरीर, वही सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो क्या पेड़ पौधे और शरीर में क्या फर्क, अगर ये शरीर दूसरों के काम में ना आए। जिंदगी का परम रहस्य ये कि जन्म से लेकर मरण तक कोई एक ऐसा तो कार्य कर लो जो दूसरे की रक्षा की हो, दूसरे के काम में आया हो। बड़े बड़े महात्माओं ने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा धर्म है किसी दुखी के दुख को दूर कर दो, किसी असहाय की सहायता कर दो, किसी बूढ़े के 2-4 साल कपड़े धो दो, उसका मल धो दो, उसकी सेवा कर दो। यही मनुष्य का शरीर का जो लाभ है। अब ये नौजवान आजकल के अपने बूढ़े माता पिता को जो अवसर मिला है परम धर्म का, उनकी सेवा न करके उनके डांट लगाते हैं, पीटते हैं, अवहेलना करते हैं, सब नरक गामी होते हैं। क्या कहा दधीचि जी ने, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले का परम धर्म है कि जीवन में परोपकार बन जाए, परहित बन जाए दूसरे का। एक बार महाराज जी ने कहा कि अगर किसी की सौंच धोने को मिल जाए, सेवा करने को मिल जाए, लंगोटी धोने को मिल जाए, कफ आदि फेंकने को मिल जाए, तो यह अहंकार नष्ट हो जाए। उनका खोजो, कभी सेवा मिल सकती है। गुरु प्रसाद से श्रीधर बाबा की सेवा मिली। सच्ची कहते हैं, जो दूसरों की सेवा से हृदय का अहम गलित होता है, वो किसी और उपाय से नहीं होता। सेवा मिल जाए बस। कोई कराह रहा है, उसके बढ़िया सब कपड़े, अपवित्र कपड़ों को धो करके सुखाकर उनको पहनाना, उनको भोजन पवाना, भगवान की तरह उसकी एक किसी शरीर की सेवा मिल जाए 2-4 साल, पूरे जिंदगी के मल का सफाया हो जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है पर सेवा करना। जगत का ये शरीर, ये धन, ये जन, ये बल, ये वैभव, ये सब क्षण भंगुर है। यदि ये किसी के काम में आ गया, यही सार्थक है, किसी के काम आ जाए। कितने दुख की बात है, मरण धर्मा शरीर से दूसरों का उपकार न करके दूसरों का शोषण करते हुए जो मरते हैं, बड़ी हानि कर ली, बड़ी हानि कर ली। दधीचि ऋषि ने समस्त देवताओं के सामने आंख मूंदी और ओम प्रणव का उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। यह है समर्थ महापुरुषों की महिमा। परब्रह्म परमात्म तत्व में स्थूल शरीर को छोड़ करके विलीन हो गए। वो इंद्रिय विजेता थे, प्राण विजेता, मन विजेता, बुद्धि विजेता, तत्वमयी दृष्टि। और उनको पता भी नहीं चला कि हमारा शरीर कब छूट गया। ऐसे स्वरूप में स्थित महापुरुष लिखा है।
जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको पता भी नहीं चल रहा था। जैसे केचुल छोड़ने में सांप को कोई कष्ट नहीं होता, अपने पुराने कपड़े छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति। यथाक्षा सुमनो बुद्धिस तत्वदृग्ध्वस्त बंधन आस्थिता परमम योगम न देहम बुबुधे गतम। कब छूट गया शरीर पता ही नहीं चला, ऐसी ब्रह्म स्थिति। अब तो विश्वकर्मा के द्वारा महर्षि दधीच की हड्डियों से अस्त्र बनाया गया, जिसका नाम हुआ वज्र। वज्र अब दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हाथ में लेकर समुद्र मंथन से निकले हुए ऐरावत हाथी पर विराजमान हुए। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला। सब देवता लोग सेना उनके साथ त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर वध के लिए धावा बोल दिया देवराज इंद्र ने। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर आक्रमण कर रहे हो। सेनापतियों के मन में बड़ा उत्साह था कि भगवान ने कहा है इस अस्त्र से वो मारा ही जाएगा। नर्मदा के तट पर दैत्यों ने आवाहन किया, ललकारा देवता। वहां देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए, रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण साध्यगण विश्व देवता, ये सब। और वृत्तासुर आगे अकेले पूरी पृथ्वी को डगमगाता हुआ, और पीछे दैत्य सेनापति उसकी नमुची संबर अनर्वा द्विमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्री अयोमुख पुलोमा बृहस्परमा प्रहेती हेती उत्कल सुमाली माली, हजारों दैत्य पीछे। और दैत्य तो वैसे ही घमंडी स्वभाव के होते हैं, सिंहनाद कर रहे थे और देवसेना पर प्रहार करने लगे। गदा परिग बाण प्रास मुदगर तोमल शूल फरसा तलवार तोप भुषुंडी, इन सब से देवताओं को ढक दिया। कोई भी देवता ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था जैसे बादल से सूर्य भगवान ढक जाए। परीक्षित, लेकिन ऐसा प्रभाव वज्र का, एक वज्र के प्रहार से हर अस्त्र के हजारों टुकड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि दधीच की हड्डियों से बना हुआ हजार हजार टुकड़े एक एक अस्त्र के कर दिए। इतना दिव्यास्त्र वज्र। और प्रभाव ये कि दिव्यास्त्र वज्र के प्रभाव से किसी के पास कोई अस्त्र नहीं रह गया। दैत्यों के पास अस्त्र ही नहीं रह गए, सब नष्ट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इतना दिव्य प्रभाव वज्र का, क्योंकि महान तपस्वी भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा दधीच की हड्डियों का अस्त्र। तब वो देवसेना पर पर्वत उखाड़ उखाड़ के बरसाने लगे, बड़े बड़े पर्वत। तो जैसे अस्त्रों को काट दिया था वज्र ने, ऐसे पर्वतों को धूल बना के उड़ा दिया वज्र ने। जब वृत्तासुर ने देखा कि हमारे अनुयायी तो हर तरह से हार रहे हैं, तो एक भी देवता सकुशल ना बचे, इसलिए दुर्मद महाबली पृथ्वी को डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। जैसे भगवत विमुख पुरुष का भगवत भक्त के ऊपर किया हुआ मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही दैत्यों का घमंड तो नष्ट हो गया वज्र के प्रभाव से। और वृत्तासुर को ही अकेले छोड़ के सब भाग पड़े दैत्य, कोई टिका नहीं, सबके अस्त्र गायब हो गए, नष्ट हो गए। वृत्तासुर धीरे धीरे महान मद से युक्त आगे बढ़ा। देवता देखकर भयभीत होकर भाग गए। देवताओं की जो सेना थी, जब देखा कि वृत्तासुर आ रहे हैं तो अस्त्र नहीं चलाए, देख ही के वापस हो गए।
क्योंकि इतना भयानक स्वरूप, इतना बलवान। तुम लोग मृत्यु से क्यों भयभीत हो रहे हो, युद्ध भूमि से क्यों भाग रहे हो, ललकारा वृत्तासुर ने। कोई बात नहीं सुन रहा इस समय। मतलब पहाड़ का पहाड़, आकाश को घेरे हुए वृत्तासुर। वृत्तासुर देवताओं से क्रोध से तिलमिलाता हुआ, ओठ को चबाता हुआ, और जो देव सेना डटी हुई थी, पैरों से ऐसे जैसे कोई घास फूस रौंदे, ऐसे देवताओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। डांटा, ए क्षुद्र देवताओं, कायरो, रणभूमि में पीठ दिखा के भागने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सूरवीर मानते हो अपने को, डरपोको। तुमको जहां प्रशंसा मिलती वहीं गरजते हो, स्वर्ग में देवता बने पूजते हो। आओ हमारे सामने। तुम्हारे मन में अगर किसी के भी युद्ध का उत्साह हो तो सामने आओ, क्षण भर कोई नहीं टिका। वृत्तासुर इतना बड़ा बलवान डील डोल का था कि देवता सब छोटे छोटे लग रहे थे, और क्रोध में जब सिंहनाद किया तो अचेत हो गई देवसेना। वृत्तासुर जी ने गर्जना जब की तो मूर्छित हो गए देवता। देवता मूर्छित है, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो सबके ऊपर, और उनको पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। मदोन्मत्त गजराज जैसे कोई नरकट का बन रौंद डाले, ऐसे मूर्छित देवताओं को। रणबाकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लिए और नेत्र बंद किए भयभीत देवसेना को कुचल रहे थे पैरों से। वज्रपाणी देवराज इंद्र ये करतूत सह न सके, और उन्होंने एक भयंकर गदा चलाई वृत्तासुर पे। वृत्तासुर ने देखा देवराज इंद्र ने गदा चलाई है, तो बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लिया, उसे मीस के फेंक दिया। और जब उसको मीस के फेंका तो देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत के माथे पे लगी, तो घुटने टेक दिए ऐरावत ने। इंद्र ने प्रशंसा की, वाह वीर वाह, ऐरावत को कोई घुटने टिका सके, ऐसा वीर नहीं। खून उगलता हुआ देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी घुटने के बल हो गया। होश आया तो 28 हाथ पीछे गिरा जाके, चक्कर ऐसा 28 हाथ पीछे। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत पर दाहिने हाथ का, अमृत सा भी हाथ है, जो ऐसे किया तो पूर्ण स्वस्थ। युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने कोई प्रहार नहीं किया, शांत। अमृत सावी हाथ से जब ऐरावत की व्यथा मिट गई, फिर स्वस्थ हुआ, रणभूमि में आ गया। वृत्तासुर ने देखा अपने गुरु विश्वरूप का वध करने वाला ये देवराज इंद्र है, और दधीच की हड्डियों से बना हुआ वज्र लेकर हमारे सामने आ गया है। तब कहा, ए क्रूर पाप कर्मा, वैसे तू लड़ने लायक भी नहीं है, क्योंकि तू ऐसा अपराध करता है। पर मेरा आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। पहला सौभाग्य कि विश्वरूप जैसे ब्रह्म ऋषि गुरु के हत्यारे को आज मैं मारूंगा। दूसरा सौभाग्य मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूं, अगर नहीं मार पाया तो तू मुझे मारेगा, क्योंकि ये दधीच ऋषि ब्रह्म ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, ये निष्फल नहीं जाएगा। मेरा तो सौभाग्य ही है। अगर तुझे मार पाया तो मैं भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, क्योंकि तुष्टा के वो पुत्र थे, तुष्टा जी ने इनको भी प्रकट किया था। और अगर तेरे द्वारा मारा गया तो अहोभाग्य, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की हड्डियों के द्वारा बने हुए इस वज्र से मैं मारा जाऊंगा। तू कितना पापी है, वृत्तासुर जी कह रहे।
तू यज्ञ में दीक्षित होकर जिनको गुरु पद में उन्हीं को विश्वास दिला करके तलवार से उनके तीनों सिर काट लिए,